आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही है। पहला है, जल की एपोप्लास्टिक गति किसी भी झिल्ली को पार किए बिना कोशिका भित्ति के द्वारा होती है। बी कथन है, कोशिका या किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय जल विभव जल की मुक्त ऊर्जा में वृद्धि करते हैं। सी है, सिम्प्लास्टिक गति कोशिका से कोशिका में प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा होती है। और डी कथन है, झिल्ली की पारगम्यता झिल्ली के संगठन साथ ही साथ विलेय की रासायनिक प्रकृति पर भी निर्भर करती है। तो इनमें हमें ये देखना है कि कौन सा कथन सही है इन विकल्पों में से। तो पहले नंबर का ए कथन हमें दिया गया है, जल की एपोप्लास्टिक गति किसी भी झिल्ली को पार किए बिना कोशिका भित्ति के द्वारा होती है। तो पहले नंबर का कथन सही है, क्योंकि हमें पता है एपोप्लास्टिक गति इस प्रकार से पाई जाती है, जैसे ये एक कोशिका है, ये इसकी कोशिका भित्ति है और ये प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा जुड़ी हुई होती हैं कोशिका भित्तियां आपस में। ये कोशिकाएं इस प्रकार से उपस्थित है और अंदर पाई जाती है इनकी कोशिका झिल्लियां, और कोशिका भित्ति भी इनमें प्राथमिक द्वितीयक इस प्रकार से परत पाई जाती है इनकी। अब इस तरीके से इनमें जल का जो गमन है वो इस प्रकार से होगा, जैसे इस कोशिका में जल यहाँ भित्तियों के द्वारा प्रवेश कर रहा है और दूसरी कोशिका में भी ये भित्तियों के द्वारा इस प्रकार से इनमें गति पाई जाती है, आपस में जुड़ी हुई होती है यहाँ से। तो पहले नंबर का कथन सही है। बी नंबर का कथन दिया गया है, कोशिका या किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय जल विभव जल की मुक्त ऊर्जा में वृद्धि करते हैं। तो बी नंबर का कथन गलत है, क्योंकि जो विलेय विभव है वो जल विभव की मुक्त ऊर्जा में वृद्धि नहीं करता, क्योंकि हमें पता है कि जल विभव जो है जल विभव क्या होता है, विलेय विभव प्लस दाब विभव के बराबर होता है, दाब विभव। अब इसमें क्या होता है, विलेय विभव जो है वो नेगेटिव होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है, और दाब विभव या तो 0 होता है या पॉजिटिव होता है। इस कंडीशन में विलेय विभव जो है वो कभी भी जल विभव की मुक्त ऊर्जा में वृद्धि नहीं करता। सी नंबर का विकल्प हमें दिया गया है, सिम्प्लास्टिक गति कोशिका से कोशिका में प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा होती है। तो ये सही है, क्योंकि सिम्प्लास्टिक गति में क्या होता है, कोशिका भित्तियों से जल की गति न होके प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा होती है। जैसे ये एक कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है, ये तीसरी कोशिका, इस प्रकार से अगर जल का गमन होगा इनमें, ये कोशिका भित्ति पाई जाती है। जल का गमन किस प्रकार से होगा, इनमें ये जो मध्य में प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं, जिनके द्वारा दो कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं, इनके द्वारा जल या फिर अन्य पदार्थों का गमन होता है। तो ये सही है। डी नंबर का कथन हमें दिया गया है, झिल्ली की पारगम्यता झिल्ली के संगठन साथ ही साथ विलेय की रासायनिक प्रकृति पर भी निर्भर करती है। तो ये सही है, क्योंकि जैसे ये कोशिका है तो कोशिका की झिल्ली हमें पता है कि कौन कौन से पदार्थों द्वारा बनी होती है। लिपिड पाए जाते हैं किनारों पे इस प्रकार से और दोहरी परत में पाए जाते हैं, और लिपिड के मध्य होते हैं प्रोटीन। तो हमें पता है कि अगर कोई पदार्थ प्रवेश करेगा, प्रवेश करने के लिए झिल्ली का संगठन जरूरी होता है कि किस प्रकार का संगठन, यानी लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब कैसे कैसे पाए जाते हैं। उसके अलावा विलेय की रासायनिक प्रकृति पर भी निर्भर करती है, यानी कि इनके द्वारा जो प्रवेश करने वाले विलेय के कण हैं उनकी रासायनिक प्रकृति पर भी निर्भर करती है कि वो वसा में विलयन हो रहे हैं या फिर वसा विरोधी है, इस प्रकार से निर्भर करते हैं। अब हम अपने विकल्पों में देख लेते हैं। पहले में दिया गया ए और बी, ये सही है, तो ये गलत है, क्योंकि बी कथन गलत है। दूसरे में है बी और डी, तो ये भी गलत है, क्योंकि बी गलत है। तीसरे में दिया गया ए, सी और डी सही है, तो ये तीसरे नंबर का विकल्प सही है। चौथे में दिया गया ए, बी और डी, ये भी गलत है। इस प्रकार से हमारा उत्तर आ जाएगा यहाँ पे विकल्प नंबर 3। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।